तो आज हम बात करेंगे जनरल सर्कुलेशन में आने वाले उस 1 रुपए के सिक्के के बारे में जिसकी कीमत आज कई हजारों रुपए हो गई है। हो सकता है कॉइन आपके पास भी हो। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मुद्रा ज्ञान में, जिसमें हम बात करते हैं भारतीय नोटों और सिक्कों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम बात करेंगे उस 1 रुपए के सिक्के के बारे में जिसकी कीमत आज कई हजार रुपए हो गई है। तो ये कॉइन आपके पास भी आपके चिल्लर में हो सकता है आपके कॉइन बॉक्स में या फिर किसी गुल्लक में ऐसे ही पड़ा हुआ हो, जिसकी कीमत आज कई हजार रुपए हो गई है। तो आज हम उसी कॉइन के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि उसकी फिजिकल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उससे जुड़े हुए फैक्ट क्या हैं, उसकी क्या कीमत आज मार्केट में चल रही है और उसके महंगे होने के पीछे के कारण के बारे में। तो वो कॉइन है बॉम्बे मिंट द्वारा ढाला गया 1970 में 1 रुपए का कॉइन। तो अब हम कॉइन की तरफ स्विच करते हैं और आगे की डिटेल में हम जो बात करेंगे वो वहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इस कॉइन को, इसका रिवर्स साइड है, ये इसका ओवर साइड है। ये कॉइन जो थे वो केवल बॉम्बे मिंट ने ढाले थे 1970 में। आप देख सकते हैं मिंट मार्क इसके नीचे 1970 के। इस कॉइन को पहले मैं होल्डर से निकाल लेता हूँ, फिर इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो जब मैं इस कॉइन को होल्डर से निकाल रहा तो सोचा मैंने आपको एक दिखाऊं एक चीज़। ये आप देख सकते हैं ये कॉइन एक पिन्नी में है अलग से, होल्डर के अलावा भी। तो ये जो जितने भी रेयर कॉइन्स होते हैं आप उन्हें अलग से होल्डर के अलावा भी एक पिन्नी में रखें। प्रोटेक्टिव स्लू इसे बोलते हैं, स्लू आती है, कॉइन स्लू आती हैं, उनसे आप ले सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि इससे कॉइन के अंदर मॉइस्चर लगने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, और अगर कॉइन के अंदर मॉइस्चर नहीं जाएगा तो उसमें रस्ट भी नहीं लगेगी। तो जिस कंडीशन में आपको एक कॉइन मिला है लगभग उसी कंडीशन में आपका कॉइन रहेगा। अगर आप उसे खुले में छोड़ देंगे तो उस कॉइन में रस्ट लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसे कॉइन को मैं निकाल लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कॉइन को मैंने निकाल लिया है। आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो ये जो कॉइन है, अगर इस पे फोकस कर देता हूँ, तो अगर आप इसे कॉइन को ध्यान से देखेंगे तो ये कॉइन आप देखेंगे तो कितना सुंदर है और एकदम फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के बीच ये कॉइन है। और जो देखने वाली बात है वो है इस कॉइन में इसका 1970 में बना होना। ये कॉइन्स जो थे वो 1962 में आए थे और फिर डायरेक्ट 1970 में आए थे 8 साल के गैप के बाद। और 1970 में भी आप अगर नीचे देखेंगे तो ये बॉम्बे मिंट से जारी किए गए कॉइन है। आप देख सकते हैं डायमंड मिंट मार्क इसमें बना हुआ है, तो इसकी पहचान है कि ये बॉम्बे मिंट से जारी किए गए कॉइन थे। बॉम्बे मिंट ने जनरल सर्कुलेशन के लिए कॉइन इशू किए थे। इसी के साथ साथ यूएनसी और प्रूफ सेट भी जारी किए थे 1970 में भी, और 71, 72, 73 में भी प्रूफ सेट जारी किए गए थे। तो आज हम केवल जनरल सर्कुलेशन में आने वाले कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। तो जो आप कॉइन देख सकते हैं ये जनरल सर्कुलेशन में आया हुआ कॉइन है। अब ये कॉइन एक्स्ट्रा फाइन तो है पर ये यूएनसी नहीं है, क्योंकि जनरल सर्कुलेशन में जो कॉइन्स आए थे 1970 के वो यूएनसी कंडीशन में मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने साल हो गए हैं और जनरल सर्कुलेशन के कॉइन्स जो है वो कम ही यूएनसी कंडीशन में आपको देखने के लिए मिलते हैं, पर यूएनसी कंडीशन में कॉइन्स हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो यहाँ पर थोड़े से स्क्रैच भी आपको दिखाई देंगे पूरे में, पर ओवरऑल ये कॉइन अच्छी कंडीशन का कॉइन है। आप देख सकते हैं इसका ओवर साइड कितना सुंदर है। इसमें आपको जो लायन के फेदर हैं वो भी अच्छे से विजिबल हैं, आप देख सकते हैं। तो इस कॉइन का जो ओवर साइड है, ओवर साइड की अगर हम बात करते हैं तो उसके बीच में सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर अशोक लाइन कैपिटल है। अशोक लाइन कैपिटल के राइट में भारत हिंदी में और लेफ्ट में इंडिया इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे तो अशोक लाइन कैपिटल के नीचे नॉर्मल जो कॉइन्स आते हैं, अगर आप आपके कॉइन्स देखेंगे तो उसके अंदर यहाँ पर सत्यमेव जयते नेशनल मोटो लिखा होता है, पर इस कॉइन के अंदर नहीं है, क्योंकि 1970 में जितने भी कॉइन्स थे किसी के भी नीचे नेशनल मोटो जो हमारा था सत्यमेव जयते नहीं लिखा आता था। वो लगभग, अगर हम बात करते हैं इसके, अगर और ध्यान देंगे अगर आप, तो इसका जो रिम है वो टूथिड रिम है। आप देख सकते हैं इसका प्लेन रिम ना हो करके टूथिड रिम है, देख सकते हैं आप। जो डिज़ाइन बना हुआ है इसे हम टूथिड रिम बोलते हैं, देख सकते हैं आप।
ये कॉइन है आपका। अब हम बात करते हैं इसके रिवर्स साइड के बारे में। तो इस कॉइन के अगर आप बीच में देखेंगे तो इस कॉइन का डिनोमिनेशन 1 न्यूमेरिकल्स में लिखा हुआ है और उसके ऊपर रुपया हिंदी में लिखा हुआ है, और डिनोमिनेशन के नीचे रुपी इंग्लिश में, और उसके नीचे इसका इशूइंग ईयर 1970, और उसके नीचे यहाँ पे आपको डायमंड मिंट मार्क दिखाई देगा, जिससे पता चलता है ये कॉइन जो है वो बॉम्बे मिंट द्वारा ढाले गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट और लेफ्ट में दोनों तरफ डिनोमिनेशन के गेहूं की बाली आपको दिखाई देंगी, और ओवर साइड किस तरह ही इसका जो रिवर्स साइड का रिम है वो भी टूथेड रिम है। और इसकी जो एज है अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये सिक्योरिटी एज है, आप देख सकते हैं। इसका जो कॉइन है वो डबल ब्लेड का कॉइन आता है, बहुत मोटा। जो इस कॉइन का वेट है वो है 10 ग्राम, इस वजह से इस कॉइन की मोटाई बहुत अच्छी खासी है। और जो इसका मेटल कॉम्पोजिशन है वो है प्योर निकल, ये केवल निकल धातु से बनाए गए सिक्के हैं। और जो इसका डायमीटर है वो है 28 मिलीमीटर। तो ये जो कॉइन है इसकी जो महंगा होने के पीछे का कारण है वो है इसकी लो मिंटेज। तो इस कॉइन की जो जनरल सर्कुलेशन के लिए मिंटेज हुई थी वो बहुत ज़्यादा लो हुई थी, इसी वजह से इस कॉइन की जो प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और आने वाले समय में इसकी जो मार्केट प्राइस है वो लगभग कई हज़ार रुपए हो जाएगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस कॉइन की जो स्पेसिफिकेशंस थी वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। और अब अगर आप ये कॉइन देखेंगे तो इसका जो सबसे मेन ज़्यादा जो इसमें टूल्ड कॉइन आता है वो होता है 1976 का कॉइन। तो अगर आप देखेंगे तो इसका जीरो जो है वो बहुत बड़ा है। अब क्या करते हैं लोग, जो इसका 6 होता है 1976 के कॉइन का, उसका ऊपर का जो 6 का हिस्सा है उसे मिटा देते हैं, टूल्ड कॉइन बना देते हैं उसे, और जो उसके 6 की जो गोला होता है उसे एज अ जीरो रिप्रेजेंट करते हैं। पर अगर जैसे कि मैंने आपको इसकी फिजिकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया और इसके महंगे होने के पीछे का कारण जो है आपको पता है इसकी लो मिंटेज। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी मार्केट प्राइस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको कॉइन दिखाया, ये फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का जो कॉइन है इसकी कीमत आज की डेट में लगभग 14 से 15 हज़ार रुपये चल रही है। और अगर आपके पास ये कॉइन यूएनसी कंडीशन में है, अगर आप देखेंगे ऑनलाइन वेबसाइट्स पर तो ये यूएनसी कंडीशन में ये कॉइन लगभग 28 से 30 हज़ार रुपये का बिक रहा है, पर ये बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है। मार्केट में जो प्राइस है ये नहीं चल रहा है। अगर आप किसी एग्जीबिशन में जाएंगे या फिर किसी कॉइन डीलर से ये कॉइन परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो इतने में नहीं होगा। अगर आपके पास ये कॉइन यूएनसी कंडीशन में है तो आपको लगभग इस कॉइन के 22-23 हज़ार रुपये मिल सकते हैं अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में है। तो अगर आपके पास फाइन या एक्स्ट्रा फाइन है तो जैसे कि मैंने आपको बताया 14-15 हज़ार रुपये चल रही है। तो ऐसी ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार।